हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडलाइन टू मेडिकेयर विद डॉक्टर राहत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल की टॉपिक के ऊपर, उसका प्रिवेंशन, रूट कॉज और उसके ट्रीटमेंट्स को लेकर डिस्कस करते हैं। एक फैट सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एडवांटेजेस है, लेकिन अगर ज़्यादा एक्सेस में पाया जाए तो डेंजरस भी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है HDL विच इज़ कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है नॉन HDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, फर्टिलिटी में मदद करता है और बॉडी को एक्टिव रखने में भी मदद करता है। और नॉन HDL में हमारे बॉडी को नुकसानात पहुंचाता है। इसमें 3 टाइप्स आते हैं। एक है LDL, दूसरा है VLDL, तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। LDL बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है बॉडी में, जिसके वजह से आर्टरीज़ में जाके ये प्लेग की तरह फॉर्म होता है, सीमेंट के तरह लेयर बाय लेयर जाके बैठ जाता है। ठीक है। दूसरा है ये VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी के हर पार्ट में सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी के तौर पर, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एनर्जी सप्लाई करने में, लेकिन जब ये एक्सेस होते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस भी होते हैं बॉडी के। तो आइए देखते हैं इसका ये होता कैसे है। डाइटरी लाइफस्टाइल में अगर देखा जाए तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 टाइप के फैट एक्यूमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट एक्यूमुलेट होता है बाय नेचुरल फैट कंजम्पशन। नेचुरली एनिमल से मिलता है हमें, जैसे कि बटर, घी, चीज़, क्रीम और फैटी कट्स ऑफ द मीट। दूसरा आता है प्लांट एक्सट्रैक्ट से, जो है कोकोनट ऑयल, दूसरा है पाम ऑयल। और ट्रांस फैट्स देखा जाए तो ये मैन मेड होता है। फॉर एन एग्जांपल बेकरी आइटम्स जो इंक्लूड करते हैं केक्स, पेस्ट्रीज और कुकीज़ को, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पैकेज्ड फूड्स को लेकर भी ये बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मात्रा में देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि इसका मेन कंसंट्रेशन होता है शुगर फूड से। इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ शुगर, अल्कोहल और प्रोसेस्ड फूड रेडी मील्स मिलते हैं आजकल। ये बहुत कॉमन प्रोसेस्ड फूड हर कई जगह अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी वाइडली एक्सेसिबल है लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम के लिए जाते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग बहुत ज़्यादा आज के दिनों में बिज़ी होने के वजह से, वर्कaholic होने के वजह से वो लोग रेडी प्रोसेस्ड फूड्स लेके आके रख लेते हैं फ्रिज में, जिसके वजह से उनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स के शुगरी आइटम्स को लेकर, जो बेवरेजेस को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है। और अल्कोहल, स्मोकिंग के वजह से भी हमारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ता है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स। ये कई ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। स्मोकिंग, जब स्मोक करते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है बॉडी में, जिसके वजह से ब्लॉकेजेस पाए जाते हैं। ये बहुत आम सी बात है, कॉमन बात है, क्योंकि कार्सिनोजेनिक स्मोक अंदर जाता है हमारे खून में, मिल के ब्लॉकेज करता है, इजीली पास नहीं हो पाता ब्लड, जिसके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो होता है नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। दूसरा है स्ट्रोक, तीसरा है लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, पैनक्रियाटाइटिस, फैटी लिवर। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं जब हमारा डाइट में ये सब चीज़ें हम ऐड करते हैं तो। ठीक है। और दूसरी बात यह है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब हमारी बॉडी जब कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती तो उसकी वजह से ही हमारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ने में दिखता है। थर्ड आता है जब हमारा
बॉडी का वेट ज़्यादा देखने को मिलता है, ओवरवेट, ओबेस पीपल, उनमें भी ये लिपिड प्रोफाइल काफ़ी हद तक बढ़ने में दिखता है। दिक्कत आती है उनको सांस लेने में भी, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं होता ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हर बॉडी के ऑर्गन में। ठीक, जेनेटिक फैक्टर में जब फैमिली हिस्ट्री होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल के वजह से हार्ट डिसीज़, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ को लेकर, और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, ये सब जब हिस्ट्री हमारा फैमिली हिस्ट्री होता है, फैमिली हिस्ट्री, तो ऑटोमेटिकली हम उसके कैरियर बनते हैं। तो प्लस आफ्टर 30 इयर्स हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमारे डाइट को लेकर, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना चाहिए। और फोर्थ आता है हमारा अंडरलाइंग मेडिकेशन हिस्ट्री। जब लोग हाई रिस्क होते हैं ब्लड प्रेशर को लेकर, डायबिटीज़ को लेकर और थायराइड को लेकर, ये सब बहुत आम सी बात है ये लोगों को, ये कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आना। तो जो लोग लेते हैं मेडिसिन इसके लिए, वो लोग प्लीज़ लिपिड प्रोफाइल एवरी 3 मंथ्स रेगुलर चेकअप करवाइए, रूटीन रख लीजिए इसका, ये सो दैट आप इसको मॉनिटर कर सकें और रेगुलर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट्स लेकर आप दवाई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाके इसके दवाइयों को लेकर डिस्कस करेंगे हम। तो आइए देखते हैं इसके ट्रीटमेंट्स में फर्स्ट आता है स्टैटिन्स के दवाई, जो कोलेस्ट्रॉल के कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है, बॉडी में अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो स्टैटिन्स फॉर एन एग्जांपल अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन एक्सेट्रा, ये दवाई फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी होते हैं कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए। दूसरा होता है एजिटामिब, ये दवाई ऐसी है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को गट में अब्जॉर्ब होने नहीं देता। तीसरा आता है हमारा बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रिंस, ये भी सिमिलर तरह का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रिंस। चौथी दवाई है PCSK9 इनहिबिटर, इसका इन दवाई है जो प्रोटीन को जाकर बाइंड करती है लिवर में, सो दैट ये LDL VLDL ट्राइग्लिसराइड लिवर से तुरंत बाहर निकल सके। ये हाई प्रोफाइल केस में देते हैं जब पेशेंट हाई रिस्क में होता है। स्पेसिफिक केस होता है क्योंकि जब स्टैटिन्स काम नहीं करती, असर नहीं करती, तो तब ये दवाई इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है, जो 50 to 70% कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ये दवाई बहुत असरदार होती है। ये सबक्यूटेनियसली देते हैं स्किन के अंडर द स्किन फॉर अबाउट एवरी 2 to 4 वीक्स। तो इसका रिमार्केबल रिजल्ट मिलता है इस इंजेक्शन से। ठीक है, तो मूव होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए। ये जो दवाई यूज़ करते हैं उसका नाम है हाइब्रिड्स एंड ओमेगा फैटी एसिड्स। ये बहुत ही असरदार होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए। और स्ट्रेस के वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा देर रात तक जागते हैं, ओवरवेट होते हैं, ज़्यादा हम स्ट्रेस के वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं, जिसके वजह से हमारा वेस्ट का एरिया हैवी बढ़ जाता है, वो स्ट्रेस के वजह से ही होता है। तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर से, सो दैट वो क्लासीफाई करें कि आप कौन से सेक्शन में आते हैं और कौन सी क्लासिफिकेशन की दवाई आप ले सकते हो करके। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसके नॉन फार्माकोथेरेपी में, जिसमें हम पहले डिस्कस करते हैं डाइट को लेकर हम कैसे मॉडिफाई करें करके। डाइट मॉडिफिकेशन को देखते हैं तो पहले बात ये फाइबर इंटेक को ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। फाइबर इंटेक में आता है लेंटिल्स, जो दाल वगैरह होते हैं वो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स जैसे कि चिकन ब्रेस्ट हो गया। ठीक है, तो दूसरा प्लांट स्टेरॉल्स, जो पाम के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, आलमंड बटर, ऑरिगेनो, ये सब आप ले सकते हो अपना
कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। मायोनीज़ भी आता है इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, जो इंक्लूड करता है फिज़िकल एक्टिविटी को लेकर। फिज़िकल एक्टिविटी में रिकमेंडेड है कि 150 मिनट्स एवरी वीकली 5 डेज़ आप ये फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप प्रैक्टिस करो रूटीन में रख के, तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कैपेसिटी होती है, ये प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का, जिसके वजह से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। होते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज, जो 150 मिनट्स लेकर वीकली 5 डेज कर सकते हो आप, जिसमें होता है साइकिलिंग, स्विमिंग एंड वॉकिंग। ये 3 एक्सरसाइज अगर आप करें वीकली 5 डेज, तो आप ऑटोमेटिकली अपना लिपिड प्रोफाइल 1 महीने में कम कर सकते हो, बिकॉज़ इसका एविडेंस है और लोग इसको फॉलो भी करते हैं। अगर आप मेडिसिन्स नहीं लेना चाहते, इनिशियली आप ये कम करना चाहते हो, अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहते हो, तो प्लीज़ इसको फोकस कीजिए। आप इससे अपना रिज़ल्ट जल्दी मिल सकता है, फैट कम करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल कम करने के लिए, ठीक है। फॉर्मेशन नहीं होने देना है आपको, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। दूसरा आता है वेट लॉस। वेट लॉस के लिए आपको सीड्स खाने पड़ते हैं जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलराइज करते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया। ये हमारे 3 सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और हमारे ब्लैक सीड्स जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली हमारा फैट कम होता है। और आप सेसमी सीड, जो तिल बोलते हैं, तिल वो सौंफ की तरह एवरी 3 मील्स के बाद आप ले सकते हो 1 या 2 चुटकी, जिसके वजह से आपका लिपिड प्रोफाइल बैलेंस होता है, क्योंकि इसमें एचडीएल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, जो हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और जो लोग स्मोकिंग की लत में हैं, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा करके इसको कम कीजिए, क्योंकि बाद में छोड़ने में थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे जाके अगर आपको कोई सवाल है, आपको कुछ डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगी आपके साथ। चलिए, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।